हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल। ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट ऑल एसएससी सभी के लिए उपयोगी है। जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा। फर्स्ट है चौधरी चरण सिंह को, सेकंड है चंद्रशेखर को, थर्ड में है एचडी देवगौड़ा को, या फोर्थ है उपर्युक्त सभी को। तो ये सभी थे, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं। फर्स्ट है वीपी सिंह, सेकंड एचडी देवगौड़ा, थर्ड उपर्युक्त दोनों, या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों थे। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। अब तक सिर्फ 3 बार 1990 में वीपी सिंह सरकार, 1997 में एचडी देवगौड़ा सरकार और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया और सरकार गिर गई। यहाँ थोड़ा टाइपिंग में से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। फर्स्ट है 6 माह बाद, सेकंड 1 वर्ष बाद, थर्ड 2 वर्ष बाद, या फोर्थ 3 वर्ष बाद। तो 6 माह बाद, मास बाद, 6 मास बाद। अगर कोई मंत्री संसद सदस्य नहीं है तो वह 6 मास में सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? फर्स्ट है 21, सेकंड है 29, थर्ड 36, या फोर्थ 43। तो इसका आंसर 36 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? फर्स्ट राष्ट्रपति, सेकंड उपराष्ट्रपति, थर्ड लोकसभा अध्यक्ष, या फोर्थ है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये फूल जैसी होती है। फर्स्ट में दिया गया है वाल्केनियन तुल्य, सेकंड में पिलियन तुल्य, थर्ड में स्ट्राम्बोली तुल्य, फोर्थ में है हवाई तुल्य। तो इसका फर्स्ट आंसर है वाल्केनियम तुल्य है। व्याख्या है, इस प्रकार के उद्गार आने वाले ज्वालामुखी में लावा चिपचिपा और लसदार होने से ज्वालामुखी पर गैसों के निकाय में अवरोध उत्पन्न होता है और इससे भयंकर विस्फोट होता है। इस प्रकार के ज्वालामुखियों का नामकरण लिपारी द्वीप के प्रसिद्ध ज्वालामुखी वोल्केनो के नाम से किया गया है। इस प्रकार के उद्भेसन में प्रत्येक अलग उद्गार पिछले उद्गार से निर्मित लावा की जमी हुई परत को उड़ा कर होता है। क्वेश्चन नंबर 42 से, चिली और पेरू के तट से दूर शीतलज के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? फर्स्ट एल नीनो धारा, सेकंड है हम्बोल्ट धारा, थर्ड है अल्गुहास धारा, और फोर्थ कैनेरी धारा। तो इसका सेकंड है हम्बोल्ट धारा। पेरू धारा प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडे जल की महासागरीय धारा है जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। इसे हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। इसका तापमान तथा लवणता दोनों कम है। तट से सागर की ओर आने जाने के कारण तापमान बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 से, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागर धाराएं, महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होता है। सेकंड में, महासागर धाराएं पृथ्वी का तापमान संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। थर्ड दिया गया है, महासागर धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है। फोर्थ में, महासागर धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये सभी सही है। महासागर धाराएं महासागर में जल का मंद फ्री भूपृष्ठ संचलन होती है। महासागर धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। महासागर धाराएं में मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है। महासागर धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 44 है, ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता
क्या होती है? फर्स्ट में घट जाती है, सेकंड में बढ़ जाती है, थर्ड में दिया गया है एक समान रहती है, फोर्थ इनमें से कोई नहीं, तो घट जाती है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? फर्स्ट 60%, सेकंड 63%, थर्ड में 80.9%, फोर्थ में 82.8%, तो 80.9%। पूरी पृथ्वी के लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का 60% और दक्षिणी गोलार्ध का 80% भाग महासागरों से ढका है। जलराशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है? फर्स्ट है टोंगा, सेकंड मेरियाना, थर्ड फिलिपाइन, फोर्थ कर्माडेक, तो मेरियाना तट है। मेरियाना गर्त विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर 124 मील पूर्व में स्थित है। यदि इसकी गहराई की तुलना के लिए माउंट एवरेस्ट को इस गर्त में डाला जाए तो उस पर्वत की चोटी भी समुद्र तल से 1.6 किलोमीटर 1 मील पानी के नीचे होगी। क्वेश्चन नंबर 47 है, असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमावस्या पूर्णिमा को जबकि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित हो आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फर्स्ट है भूपृष्ठ ज्वार, सेकंड है आवर्ती ज्वार, थर्ड में लघु ज्वार और फोर्थ में दैनिक ज्वार, तो बृहद ज्वार कहलाते हैं। अमावस्या या पूर्णिमा और नए चांद के समय चंद्रमा और सूर्य एक रेखा में आ जाते हैं। उस समय एक बहुत अधिक मान का गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है जो कि स्प्रिंग टाइड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ये डेल्टा कहाँ से शुरू होता है? फर्स्ट है कोलकाता से, सेकंड गौर से, थर्ड वज से, फोर्थ सुंदरवन से, तो गौर से। गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ये डेल्टा गौर से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? फर्स्ट है आइसोसिस्मल, सेकंड है होमोसिस्मल, थर्ड में आइसोब्रांट, फोर्थ में आइसोगोनल, तो होमोसिस्मल कहलाता है। होमोसिस्मल भूकंप के एक ही समय आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड न्यूजीलैंड, थर्ड दक्षिण अफ्रीका, फोर्थ इंडोनेशिया, तो न्यूजीलैंड में स्थित है। दक्षिणी एल्प्स न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के बीच से गुजरने वाली एक पर्वतमाला है। उत्तर दक्षिणी दिशा में चलने वाली इस श्रृंखला में न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत 3724 मीटर लंबा कुक पर्वत माउंट कुक, जिसे आओराकी भी कहते हैं, स्थित है। इसके अलावा इसी पर्वतमाला में 16 अन्य 3000 मीटर से ऊंचे शिखर भी मौजूद हैं। इस श्रृंखला में हजारों हिमालयी ग्लेशियर भी हैं। क्वेश्चन नंबर 51, कलपक्कम परमाणु उपक्रम स्थित है? फर्स्ट राजस्थान, सेकंड ओडिशा, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ उत्तर प्रदेश, तो है तमिलनाडु में कलपक्कम स्थित है। तमिलनाडु में कलपक्कम भारत में तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित एक शहर है। यहाँ इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत के प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्रों में से एक है। स्थापना 1971। भारत में नाभिकीय संयंत्रों के निर्माण की सर्वोच्च संस्था। वर्तमान में यह स्वदेशी निर्मित परमाणु संयंत्रों का निर्माण कर रही है। इसके द्वारा निर्मित पहला संयंत्र तारापुरा है जो 1969 में बना। क्वेश्चन नंबर 52 है, कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान है? फर्स्ट दूसरा, सेकंड तीसरा, थर्ड चौथा या फोर्थ पांचवा, तो तीसरा है। कोयला उत्पादन में चीन और अमेरिका के बाद भारत का स्थान तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 53, तमिलनाडु का कुडकुनम में रूप परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ है? फर्स्ट 2, सेकंड 4, थर्ड में 5 और फोर्थ में 6, तो 6 है। असैन्य परमाणु समझौता के अनुसार रूस 12 परमाणु टू माई चैनल
ये रेलवे, यूपीपीएससी, यूपी पुलिस, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। प्रश्न दिया गया है 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। यह 1857 ईस्वी के क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर बैरकपुर से। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था। प्रश्न ये सेकंड है, किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया। तो मंगल पांडे ने आरंभ किया था। वीडियो को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। तो 8 अप्रैल 1857 को। 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था। तो तात्या टोपे एवं नाना साहब ने किया था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तो रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था। तो नेता कुंवर सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था। तो बहादुर शाह जफर ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था। तो बेगम हजरत महल ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में फांसी से नेतृत्व किसने किया था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद एवं बनारस से नेतृत्व किसने किया। तो लियाकत अली ने किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक किसने लिखी। तो वीडी सावरकर ने। 1857 पुस्तक किसने लिखी। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। बहादुर शाह सेकंड को कहाँ पकड़ा गया था। तो हुमायूं के मकबरे में पकड़ा गया था। दोस्तों यूट्यूब माय चैनल रेलवे, एसआई, कांस्टेबल, एएलपी, आरपीएफ, एसएससी, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो स्वामी दयानंद ने की थी आर्य समाज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो यह गुरुमुखी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन से है। तो यह कन्याकुमारी है। जम्मू कश्मीर उत्तर साइड है, दक्षिण में कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो यह अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो यह मधुमेह की बीमारी में होता है। बिहू किस राज्य में का प्रसिद्ध त्योहार है। तो यह असम राज्य का त्योहार है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा विटामिन आंवलों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो यह विलियम बेंटिंग था। क्वेश्चन नंबर 10 है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो यह चीन में हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था। तो यह सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्ध का। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से वेरीवेर। क्वेश्चन नंबर 14 है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो यह तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो यह पंजाब के लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। तो जॉन लोगी वेयर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो रजिया सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछली गलफड़े की सहायता से सांस लेती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। तो 1919 में अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की।
तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सैंडर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, 24 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने। सिस्मल थर्ड में आइसो ब्रांट, फोर्थ में आइसो गोनल, तो होमोसिस्मल कहलाता है। होमोसिस्मल भूकंप के एक ही समय आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड न्यूजीलैंड, थर्ड दक्षिण अफ्रीका, फोर्थ इंडोनेशिया, तो न्यूजीलैंड में स्थित है। दक्षिणी एल्प्स न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के बीच से गुजरने वाली एक पर्वतमाला है। उत्तर दक्षिणी दिशा में चलने वाली इस श्रृंखला में न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत 3724 मीटर लंबा कुक पर्वत घटित होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संताप मंडल की विशेषता है? तो वायुमंडल तथा जेट विमान की उड़ानों के लिए उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ओजोन मंडल की विशेषताएं हैं? तो ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आयन मंडल की विशेषता है? इनके फलस्वरूप हमें रेडियो, रडार, टेलीफोन तथा टेलीविजन की सुविधाएं प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायुमंडल में विद्यमान आखिरी गैस है? तो आर्गन है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की जलवायु है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो बहिर्मंडल है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, वायु क्या है? तो वायु गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। क्वेश्चन नंबर 11, सौरमंडल में प्रति 165 मीटर तथा किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है? तो इसमें 108 तथा 6.40 सेंटीग्रेड है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मौसमी घटनाएं घटित होती है? तो सौरमंडल में घटित होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उल्का से संबंधित घटनाएं मध्यमंडल की है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वायुयान उड़ते हैं? तो संताप मंडल में उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, रेडियो तथा संचार संबंधित है? तो ये आयन मंडल से। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 17 है, वायुमंडल की विशेषता है? तो इसमें अंतरिक्ष यात्री तथा उपग्रह पृथ्वी के परिक्रमा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूर्य संगठन हाइड्रोजन तथा हीलियम है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह है? तो अरुण है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र, वीनस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्षुद्र ग्रह स्थित है? तो मंगल तथा बृहस्पति के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है? तो वेरेस है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति तथा पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 29 है, लेटा हुआ ग्रह अरुण कहलाता है। तो 8 है, जिनमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। क्वेश्चन नंबर, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक मीका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत है।
ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी होती है। दूध में कमी कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स